नमस्कार दोस्तों, बेबाक भाषा के दो टूक कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मोदी सरकार सदन के भीतर यह बताने में तो गर्व महसूस करती है कि उसने विनेश फोगाट पर 70 लाख रुपए खर्च किए हैं। जो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं वह तो यह भी बताते हैं कि 70 लाख और कितने रुपए कितने पैसे खर्च हुए हैं। और मनु भाकर को भी वे नहीं छोड़ते हैं, उनके बारे में भी बताते हैं कि उनके ऊपर 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए। लेकिन क्या इस सरकार ने आपको कभी बताया कि 6 महीने के भीतर उसने 38 करोड़ रुपए खर्च किए सिर्फ और सिर्फ गूगल ऐड पर? नहीं ना। और यह सरकार इस तरह के तथ्य कभी रखती भी नहीं है। जिस तरह से उसने स्पोर्ट्स को सिर्फ और सिर्फ पैसों में तौलने की कोशिश की है, वह अपने आप में तो शर्मनाक है। साथ ही साथ जिस तरह का झूठ भारतीय अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द रचा गया है, वह भी एक बड़ा फ्रॉड एस्टैब्लिश हो रहा है। देखिए, आरबीआई क्या सामने ला रही है। वह सामने ला रही है कि भारत की करेंसी रुपया एशिया का वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी में तब्दील हो गई है। यानी इसमें खर्च मत कीजिए, अभी पैसा सिर्फ और सिर्फ गिरने के कगार पर है। यानी भारतीय रुपए लगातार गिरता जा रहा है। इस पर भरोसा करना बहुत खतरनाक है। और मोदी जी का जो दावा है कि कितने ट्रिलियन की इकोनॉमी है, उसका सच आरबीआई के इस नोट से आता है सामने। लेकिन यहां चर्चा सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब विनेश फोगाट को चर्चा में लाया जाता है, यानी जब वह चूक जाती हैं या पूरी साजिश करके उन्हें स्पोर्ट्स से बाहर कर दिया जाता है। तब मनसुख मांडविया जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, वह 70 लाख का तो जिक्र करते हैं, लेकिन यह नहीं बताते हैं कि किस तरह से भारत सरकार ने उन्हें परेशान किया, नाराज किया। और यहां तक भी नहीं पहुंचा भारत सरकार, भारत का विश्व गुरु, कि चैलेंज करे तुरंत कि उनके खिलाफ नाइंसाफी हुई है। और बड़ा हिसाब जो बही खाते का है, वह बता रहा है कि कितने लाख हजार करोड़ रुपए इस कॉरपोरेट जगत के माफ किए गए। लेकिन उस पर न कोई मिनिस्टर खड़ा होकर बात करता है, ना ही किसी मिनिस्टर से सवाल जवाब में तीखी बहस होती है। लेकिन जो आंकड़े मैं अभी आपके सामने पेश कर रही हूं, ये इसी सदन में पेश किए गए हैं। और उससे पता चलता है कि स्पोर्ट्स पर्सन के ऊपर खर्च किए गए पैसों का जो हिसाब सरकार बताती है, वह यह नहीं बताती कि कितने लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ उसने अपने मित्रों पर, कॉरपोरेट मित्रों पर किया है। अब देखिए, सरकार के पास 70 लाख का हिसाब है और वहां व्यक्ति का नाम बताने से नहीं चूकते हैं। लेकिन यही सरकार पिछले 10 सालों में 20 लाख करोड़ रुपए का कर्ज माफ कर चुकी है, राइट ऑफ कर चुकी है। और शायद यह बताने की जरूरत नहीं है कि यह सारा पैसा बड़े उद्योगपतियों के नाम है। बैंकों ने पिछले 5 सालों में 10 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ किया है। और यह डिटेल संसद में एक जवाब में देना पड़ा। लेकिन यहां पर डिटेल्स हमारे पास नहीं है, सिर्फ आंकड़े ध्यान से सुनिए। 2023-2024 में 1.70 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किए गए। यह लोन थे, यानी भारतीय बैंकों से लिया गया कॉरपोरेट का लोन। और पिछले साल यानी 2022 और 2023 के बीच 2.08 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किए गए। सबसे ज्यादा अगर पिछले 3-4 सालों का हिसाब आप लें तो 2019 और 2020 के बीच 2.34 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किए गए। अब देखिए, देश की संसद में सरकार ने यह बताया, वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सामने सामने कहा कि हमने बहुत आराम से इतने लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए हैं। लेकिन क्या विडंबना है कि जहां पर सरकार इतने लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ करती है,
वह किसानों के कर्जे की माफी के लिए एक कदम उठाने को तैयार नहीं होती है। और तो और न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की गारंटी देने के लिए तैयार नहीं होती है, क्योंकि मोदी सरकार का कहना है कि एमएसपी की गारंटी से बोझ पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि इतने लाख करोड़ रुपए जो आपने हमारी जेब से अपने कॉरपोरेट मित्रों को दिए, राइट ऑफ किए हैं, एनपीए में पूरा का पूरा मद डाला गया है, उसकी जिम्मेदारी और जवाबदेही किसकी है? काश देश की संसद में यह पता चलता कि जो इतने लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ किए हैं बैंकों ने, इसमें किस कॉरपोरेट घराने का कितना लोन था। क्योंकि पिछले चुनाव में, यानी अभी जो चुनाव हुआ 2024 का, इसमें पिछले साल से विपक्ष लगातार यह मांग कर रहा है कि जो 16 लाख करोड़ रुपए पिछले 7-8 सालों में राइट ऑफ किए गए हैं बड़े कॉरपोरेट घरानों के, जिसमें अंबानी और अडानी का नाम सबसे ऊपर आता है, उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। लेकिन यह विडंबना है, सबसे बड़ी आयरनी है कि इस समय देश के बच्चे बच्चे को यह पता है कि मोदी जी ने विनेश फोगाट के ऊपर 70 लाख प्लस खर्च किए, मनु भाकर के ऊपर 2 करोड़ प्लस खर्च किए, और हो सकता है किसी और को मेडल मिल जाए, तब भी उसकी कीमत, उस पर खर्च किया गया पैसा, उसका लेखा जोखा सदन के भीतर पेश कर दिया जाए। लेकिन जहां लाखों करोड़ रुपए वेव ऑफ हो रहे हैं, यानी माफ हो रहे हैं, उनका लेखा जोखा, उनके नाम लेने में निश्चित तौर पर न मोदी सरकार तैयार है और ना ही हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। शुक्रिया।